चंद ही लम्हों में हम लाइव हुआ चाहते हैं, हो रहे हैं, बल्कि लगता है हो गए हैं। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाऊं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक सोई सोई सुबह, रात भर की बारिश ने फजा को फरहत बख्श कर दिया है। 9 डिग्री की मीठी मीठी खुनकी, खिजा के गिरते पत्ते किसी माहिर मुसव्विर की तरह दमक रहे हैं। दोस्तों, मौसम बदल रहा है, मौसम बदलना चाहता है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश मिजाज, खुश खिसाल और खुश लिबास उर्दू के सीनियर मुदर्रिस से होगी। एक हरे भरे जजीरे में आप उर्दू की आबियारी कर रहे हैं। डॉक्टर आसिफ आदिल अली मोहम्मद, साबिक हेड उर्दू, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मॉरिशस, हमसे हम कलाम होंगे। आज इनसे समंदर के बीच जजीरे मॉरिशस पर उर्दू के अलावा जजीरे की मॉरिशस पर भी, उसकी हिस्ट्री पर भी दिलचस्प गुफ्तगू शुनीद होगी। आइए इनका इस्तकबाल इस शेर से किया जाए। राह के नक्श मुसाफिर का पता देते हैं, कौन किस शान से गुजरा है बता देते हैं। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। मोहतरम आसिफ मोहम्मद अली भाई, लंबा चौड़ा आपका नाम। जी, आदाब हुजूर, आदाब। आदाब। मिजाज गिरामी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ 7:30 बजे है मॉरिशस के। जी, हमारे यहाँ और सुबह के 11:30 बजे हैं और हमारे देखने वालों के दरमियान रात के 9 बजा चाहते हैं। और इससे पहले कि गुफ्त शनीद का मामला शुरू हो, आइए कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं। इनके बारे में आप मुख्तसरन बताते भी चलें। अच्छी तो बात। ये साहब हम खुश आमदीद जनाब। जी शुक्रिया। ये आपकी किताब? जी, ये मेरी किताब है मॉरिशस में उर्दू। असल में मेरे पीएचडी के मकाले का निचोड़ है। पीएचडी 2009 से 2012 तक मैंने किया हैदराबाद यूनिवर्सिटी से। तो उस मकाले का निचोड़ इसमें है, यानी किताबी शक्ल में मैंने इसको शाया किया है, मॉरिशस में उर्दू। और ये गज़ल जाते नादा। नादा मेरे अब्बू अब्दुल कासिम अली मोहम्मद का तखल्लुस है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, शेरी मजमुआ है। मेरे ख्याल से 2007 या 8 में मैंने इसकी तालीफ व तदवीन की थी। जी। और सदाए उर्दू, असल में ये उर्दू स्पीकिंग यूनियन का वाहिद रिसाला है। और शुरू में ये एक अखबार की सूरत में निकलता था। फिर बाद में जब हम लोगों ने ज्वाइन किया है स्पीकिंग यूनियन में, तो इसको किताबी शक्ल हमने दी है। ये तस्वीर असल में खींची गई है गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में। हम लोग गए हुए थे और दीवाने गालिब की जो नई तदवीन आई थी, तो हमको दी गई थी ये किताब। और इस मेरे ख्याल से
2 साल पहले की बात है। जी, जी, बेगम 2018। साहिबा का नाम तो बता दें मैं दोस्तों को। हाँ, जी हाँ, मेरी बेगम है ताशियाना शमताली, जी डॉक्टर ताशियाना शमताली। जी। हाँ, मैं सिर्फ़ किताब पर फ़ोकस कर रहा था, आप देखिए। माज़रत। और अ, जावेद दानिश साहब मॉरिशस तशरीफ़ लाए हुए थे। ये 2018 की बात है ना, दिसंबर मेरे ख़्याल से आप आए हुए थे। स्पीकिंग यूनियन की जानिब से एक वर्कशॉप किया गया था ड्रामे पर, तो आप जब आए थे एक रेस्टोरेंट में हम लंच करने गए थे, और जहाँ तक मुझे याद है फ्लिक ऑन फ्लैग एक जगह है समंदर के किनारे, तो वहाँ ये तस्वीर हमने ली थी। जी। ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, जहाँ मैं बरसरे रोज़गार हूँ, इसकी तस्वीर है। और ये ऑडिटोरियम है इसके, यानी इस बिल्डिंग में कई प्रोग्राम होते रहते हैं। जी। ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज़, जहाँ मैं काम करता हूँ। जी, अब थोड़ा-सा रंग बदल गया है, ये तस्वीर शायद 2 साल पहले की तस्वीर है, तो अब थोड़ा-सा और खुशनुमा बनाया गया है। जी। अच्छा, ये तस्वीर हाँ, बल्गेरिया में खींची गई थी। 10 दिनों के लिए एक असाइनमेंट मुझे दिया गया था वहाँ टीच करने के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि उन लोगों का शग़फ़ है शायरी पर, तो मुझसे कहा गया है कि जो आसान शायरी है उनको पढ़ाएँ, उनको सुनाएँ और थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करूँ। तो अहमद फराज की शायरी सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, तो पूरी जो ग़ज़ल है मैंने समझाई थी उस ज़माने में। जी, 2 साल पहले की बात है। जी। और ये देखिए डिपार्टमेंट में जब आप आए थे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में, तो मेरे ख़्याल से एक आपका आपका इस्तकबालिया हुआ था वहाँ पे, और राइट साइड में डॉक्टर नाज़िया बेगम जाफ़ू है, और लेफ्ट हैंड साइड में जनाब फ़ारूक हसनू है। जी, वो भी यानी उर्दू असातिज़ा हैं दोनों। ये वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस 2017 में एनसीपीयूएल की जानिब से जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ मैं पेपर पढ़ रहा था, आप भी थे। हम्म, ये एक तस्वीर बल्गेरिया में ली गई थी, और बीच में जो डायरेक्टर साहिबा है, उनकी तरफ से हमें सनद मिली थी 10 दिनों के असाइनमेंट के लिए, और राइट हैंड साइड में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो है डॉक्टर ब्रिटोविया नाम है, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, काफ़ी मुश्किल नाम है प्रोनाउंस करने के। ये बॉम्बे का सफ़र था, हम लोग गए हुए थे एक कॉन्फ्रेंस में, अब्बू भी साथ में थे, आप देख रहे होंगे कि बीचों-बीच मैं और अब्बू अब्दुल कासिम अली मोहम्मद, और राइट में फ़ारूक सैयद साहब हैं, और उसके गुलबूटे साथ वाले, जी? गुलबूटे। जी हाँ, गुल बूटे टीम है। लेफ्ट में फरज़ाना साहिबा है, और मेरी बेगम ताशाना शमताली। ये पिछले साल, हाँ, पिछले साल नहीं, उससे पहले यानी कोरोना से पहले हम लोग गए हुए थे दिल्ली एक कॉन्फ्रेंस में, ऑर्गेनाइज़्ड बाय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू की तरफ से, और अनवर पाशा साहब अ, हमें गुलदस्ता पेश कर रहे थे। जी, और आप देख रहे हैं टोपी पहने हुए थे हम लोग, काफ़ी सर्द सर्दी। मौसम था। जी। ये गालिब इंस्टीट्यूट हम लोग गए हुए थे, और मैं अपनी किताब पेश कर रहा था। वहाँ के डायरेक्टर अब मरहूम हैं। जी, मरहूम रजा भाई, रज़ा भाई। ग्रेट मैन, मेरे जी। बड़े अच्छे दोस्तों में थे। जी, जी, जी। ये जेएनयू के कन्वेंशनल सेंटर के बाहर, और उसी कॉन्फ्रेंस जिसका अभी ज़िक्र मैंने किया था 2 साल पहले दिसंबर में, तो ग्रुप फ़ोटो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग हैं।
प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन है वगैरह देखिए साथ में। यहाँ गालिब की हवेली। हाँ की हवेली पुरानी हवेली हम गए थे, और देखिए बैकग्राउंड में गालिब बैठे हुए हैं। और ख्वाजा इकराम साहब, हाँ यहाँ हमारे दोस्त काजिम साहब आजिम भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जी। और यहाँ डिपार्टमेंट में आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में आपका इस्तकबाल था साथ में। अच्छी तस्वीर है, बहुत अच्छी यादगार तस्वीर। जी। हाँ ये देखिए नई उम्मीद के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म तश्कील हुआ है हाल ही में, पिछले महीने की बात है। इस पे हम बात थ्रू करेंगे, इस जी पे जी सवाल जी, हमारा है जी। अच्छी बात अच्छी बात जी। अच्छी बात। ये दोस्तों A को एक tropical island rising from the sea, Mauritius is a magical destination. But behind the beaches, there is more to discover. 50 years ago, sugarcane was our core industry. But we are a nation of dreamers. We knew the beauty of our island was only the beginning. We saw the opportunity to make miracles. High in the tropical canopy, a Mauritian tea plantation grows an island delicacy. Its taste as exquisite as the scenery. Among the tropical foliage, discover prehistoric colors of the island's volcanic past. These once fiery origins have blossomed into a unique array of flora and fauna in an environment unlike any other. Every day here encourages us to embrace each opportunity and inspires new resourcefulness. This is the Mauritian way. With inner peace comes renewal and replenishment, and more energetic pleasures. Find adventure in our national parks with a bird's eye view of the forests, or change perspective again. Explore the wonder of a different life below the waves. The world's most famous melting pot, an array of influences brought together. There is always something to celebrate. Acceptance and harmony marries race, religion, and culture. The Mauritian way of life is your gift on arrival. 10 million years and 50 years a nation. This is just the beginning. वाह, वंडरफुल। आपने हमारे दोस्तों की सैर करा दी मॉरिशस की, और इसे देखकर मुझे लगा कि मैं बहुत कम, यानी 2-3 हफ्ता बहुत कम था। मुझे एक बार जी फिर हाँ, जाना वर्कशॉप चाहिए। में मसरूफ थे इसलिए हाँ, ज्यादा मैं मसरूफ था। और यहाँ जी। जितनी चीजें देखी गई हैं, दिखाई गई हैं, उसमें से 10% आपने करवाया था। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही। तो दैट वाज वंडरफुल भाई। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, आपके परस्तारों के, आपके चाहने वालों की भीड़ हमारे दीवार हमारे वॉल पर आ चुकी है। और सबसे पहले साहब सुभाष गुप्ता शफीक साहब आदाब कह रहे हैं, और ये होशियारपुर से आपको आदाब कह रहे हैं। और गुलाम अच्छा नबी लगा। कुमार माशाल्लाह JNU के कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूब सिलसिला है, बहुत पसंद आया। जावेदानी साहब मुबारकबादी के मुस्तहक हैं, आपको मुबारक हो गुलाम नबी कुमार साहब। पहली बार क्योंकि मॉरिशस वाले लोग आए इसलिए पहली बार आए, इससे पहले गुलाम भाई हमारे यहाँ नहीं आए। तो चलिए, अच्छा थैंक यू टू आसिफ भाई। और काशफुद्दजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, वो भी आदाब कह रहे हैं। अच्छा, फारूक नियाज जयराजपुरी हमारे दोस्त हैं आजमगढ़ से, आपको सलाम कह रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और फारूक इंजीनियर भाई जयपुर से आदाब कह रहे हैं। गुल खान भी जयपुर से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। और तबस्सुम सिद्दीका साहिबा कोलकाता से देख रही हैं। और आपकी बेगम साहिबा मोहतरमा ताशाना भी देख रही हैं दूसरे कमरे से, और आपको चेक कर रही हैं कि आप क्या क्या बात कर रहे हैं। जी जी तो
चलिए साहब, तो एक बड़ा फॉर्मूला सवाल होता है शुरू करने के लिए। जी। साहब, ये जो वबा गिला बला कोविड-19 है, तो ये आपके लिए रहमत थी या ज़हमत, या है, या क्या है? इसका आपका तजुर्बा क्या है? जी, जी। असल में पूरी दुनिया में जब ये वबा फैल गई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ज़हमत है। कई परेशानियाँ इस वबा से जुड़ी हुई थी। लेकिन जो लोग यानी बाकायदा क्या कहें, यानी जिनको तनख्वाह मिल रही है सरकार की तरफ से, उनको ज़्यादा परेशानियों से दो-चार यानी वो ज़्यादा दो-चार नहीं हुए, क्योंकि घर में बैठे-बैठे यानी सब कुछ, यानी पैसा मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है। ज़्यादा परेशानी इस हवाले से नहीं हुई। लेकिन क्या कहें, क्या कह सकते हैं कि जो लोग शादीशुदा है, आप देख सकेंगे कि राइज़ इन डिवोर्स रेट पूरी दुनिया में, हाँ, यानी ओह! इस वबा की वजह से मॉरिशस में भी काफ़ी ये शरह बढ़ गई थी। लेकिन अगर मैं अपना तजुर्बा कहूँ, मेरे लिए ज़्यादा वो परेशानी की बात नहीं थी। बस घर में बैठे-बैठे टीवी देख रहे थे और कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स और ऑनलाइन क्लासेस भी, यानी काफ़ी मसरूफ़ रहे कोरोना के, यानी लॉकडाउन के ज़माने में। तो हमारे हुँ। ज़्यादा वो परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन पूरे मॉरिशस में मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी परेशानियों से लोग गुज़रे थे। सिर्फ़ मॉरिशस में नहीं, पूरी दुनिया में। अब दुनिया में पता नहीं वर्किंग कनाडा क्लास, का क्या हाल हाँ, था। वर्किंग क्लास हर जगह परेशान हुई। जी, जी। मगर अब क्या हाल है? अब सब अ, नॉर्मल? अब नॉर्मल तो कह सकते हैं, पिछले साल बिल्कुल काबू में हो गई थी ये वबा, लेकिन इस इमसाल क्या हुआ कि थोड़ा-सा थोड़ी-सी ढील दी गई सरकार की तरफ नहीं से। तो बस, तो हाँ, अब लोग हाल ही में पिछले महीने की बात मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी यानी वो शरह बढ़ गई है इस वबा की, और कहा जा रहा है कि नवंबर में और ज़्यादा खतरा है। ये जो डेल्टा का जो अ, वर्शन कहें, ये बहुत ही खतरनाक है और यहाँ पहुँच गई है। अच्छा, जी, ये जो पूरी वेरिएंट दुनिया है, को ही डेल्टा डेल्टा वेरिएंट, यहाँ डेल्टा पहुँच गई वायरस। है। जी, हुँ, जी। तो इससे हुँ। काफ़ी परेशानी हो सकती है, और मुझे शुबा है कि अगर हम एहतियात न बरतें, तो परेशानी बढ़ती और जाएगी। बढ़ेगी, बढ़ेगी। जी हाँ, जी, जी जी। हाँ। जी। अच्छा साहब, अल्ताफ़ अंजुम साहब देख रहे हैं और दोनों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। शुक्रिया अल्ताफ़ अंजुम भाई। कश्मीर से? आप कश्मीर से देख रहे हैं अल्ताफ़ अंजुम साहब। ये जी, जी। और दोस्तों, साथ-साथ आप ये लिख दिया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। एक दोस्त ने लिखा कि मैं अपने बेडरूम से देख रहा हूँ। तो बेडरूम कहाँ है वो भी लिख दिया करें कि साहब जी, साहब जी। हमें पढ़ने में और बताने में आसानी हो। तो साहब, बचपन आपका कहाँ और कैसा गुजरा? माशाल्लाह जवानी तो बहुत अच्छी है, मगर ये तो कह नहीं सकते कि बचपन कहीं और गुजरा। जजीरे से आप भाग तो सकते नहीं, इसी जजीरे पर गुजरा होगा। जी, मगर जी। कैसा गुजरा, क्या हुआ, ये बताइए, बचपन क्या है वो? हाँ, जी, जी। नहीं, बचपन मेरा मॉरिशस ही में गुज़रा। एक इलाका है तियरूश, जहाँ मेरे अब्बू फ़िल वक़्त रहते हैं, मुक़ीम हैं। बचपन वहीं गुज़रा, और फिर हम शिफ्ट हो गए थे एक दूसरे इलाके में शिमाल में, यानी ट्रियोले के नाम से। उसके बाद 4-5 साल बाद दोबारा हम मुंतकिल हो गए तियरूश ही में। यानी कह सकते हैं कि तकरीबन तमाम उम्र तियरूश ही में वहीं रहे। गुज़री है। तो बचपन अच्छा रहा, और अब्बू चूँकि प्राइमरी स्कूल टीचर थे, तो वो उर्दू पढ़ाते थे और घर में उर्दू का माहौल था। तो उन्हीं से हम लोगों ने, यानी मैं और मेरे भाई भी, हमने उर्दू सीखी है। और वो अफ़साना लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, इंशाइया लिखते हैं, और स्टेज ड्रामा भी करते हैं। बल्कि ये कहना मैं यानी फ़ख्र की बात कहूँगा, ये
अगर मैं कहूँ कि मेरे अब्बू मॉरिशस में पहला उर्दू ड्रामा निगार है। हम्म, तो घर में हमेशा से उर्दू का माहौल रहा है और उनसे काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ हूँ। जी। स्कूलिंग फिर आपने वहीं की, मॉरिशस में हाँ, की? स्कूलिंग मॉरिशस में, प्राइमरी स्कूल त्यागूशी में, और फिर जो हमारा कैपिटल सिटी है पोर्ट लुइस, वहाँ से सेकेंडरी स्कूल की तालीम मैंने हासिल की है। और उसके बाद जब मुझे स्कॉलरशिप मिली है आला तालीम के लिए, तो मैं दिल्ली चला गया बीए करने के लिए, और उर्दू ही से मुझे स्कॉलरशिप मिला था। तो उर्दू पढ़ने मैं गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी, 95 की बात है, 95 से 98। फिर मैं वापस आया और यहाँ यानी रोज़गार का सिलसिला हुआ 99 से। मैंने पढ़ाना शुरू किया एज एजुकेटर। उर्दू मैंने पढ़ाना शुरू किया था 99 से, और 99 से 2005 तक मैंने उर्दू पढ़ाई कॉलेज में। कॉलेज हमारे यहाँ जब हम कॉलेज कहते हैं वो यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज यानी सेकेंडरी स्कूल। जी। हाँ, क्योंकि इंडिया में कॉलेज। मुझे मालूम है, जब मैं गया था लोग कहते हैं हम कॉलेज जाते हैं, तो मैं सोच रहा था कि कॉलेज क्या होता है, थोड़ा सा ये जो कल्चर शॉक होता है ना हाँ। कि हाँ। तो हमारे यहाँ कॉलेज को सेकेंडरी स्कूल कहते हैं। तो मैंने 2005 तक कॉलेज में पढ़ाया। बीच में मैं दोबारा इंडिया चला गया 2000 2001 से 2003 एमए करने के लिए। हाँ, एमए करने के लिए वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी में। फिर मैं वापस आ गया 2005 में। मेरी तकर्रुरी हुई यहाँ एमजीआई में एज लेक्चरर। जी। फिर 2009 से 12 तक दोबारा मैं मॉरिशस छोड़कर हैदराबाद का रुख मैंने किया पीएचडी करने के लिए। अच्छा साहब, कोलकाता से मोहम्मद सालेहीन देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं, बहुत अच्छे मिजाह निगार हैं, हमारे दोस्तों में हैं। निगार अजीम साहिबा देख रही हैं दिल्ली से, सलाम कह रही हैं, माशाल्लाह बहुत खूब। और शाहिद अख्तर साहब देख रहे हैं गुड़गांव से, और खुश आमदीद वंस अगेन टू मेगा इवेंट। अच्छा साहब, सैयद हुसैन अफसर भाई हमारे बड़े पुराने और सीनियर दोस्त हैं, लखनऊ से आदाब कह रहे हैं। और शोएब खान भाई देख रहे हैं बिहार से, और सलाम कह रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बातें आपने बताई। जरा सा हम पीछे चलते हैं और अपने बुजुर्गों के बारे में बताएं कि ये वो लोग मॉरिशस कब आए और क्यों आए थे। जी। असल में हमारे जो आबा व अजदाद है वो उठले। ज़्यादातर यूपी और बिहार से आए थे। और यानी 17वीं सदी जब फ्रेंच कॉलोनाइजेशन थी मॉरिशस में, तो उस ज़माने से ग़ुलाम लाए गए थे मडागास्कर से, अफ्रीका से और इंडिया से भी लोग लाए गए थे, जिस यानी बाज़ हिंदू और मुस्लिम थे जो इंडिया से लाए गए थे। फिर बाद में 18वीं सदी में जब ब्रिटिश रूल यानी शुरू हुए इंडिया में भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, यानी जब ब्रिटिश रूल था, तो उसी ज़माने में बड़ी तादाद में यानी मज़दूर लाए गए थे हिंदुस्तान से। तो जिस तरह 1700 के ज़माने से शुरू हुआ था, यानी फ्रेंच कॉलोनाइजेशन के ज़माने से, और फिर यानी 1810 के बाद जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था मॉरिशस पर, तो 1810 के बाद बड़ी तादाद में यानी मज़दूर लाए गए थे। तो आज हम कह सकते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए मैं जो हूँ यानी 5वीं नस्ल हम कह सकते हैं, 5th जनरेशन में। हाँ, यानी 5 जनरेशन पहले हमारे बाप-दादा आए हुए थे मॉरिशस। तो मगर जब जी। मजदूर, आप कता कलामी मैं जी, क्लियर जी। कर दूं दोस्तों जी, को जी। कि ये मजदूर से मुराद वो नहीं है जो मिडल ईस्ट लोग जाते थे और जाते हैं, कि मजदूर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं, ये सारे जी, किसान थे, खेत में, हाँ, खेत खेत में में काम काम करने करने के वाले। लिए। हाँ, जी, जी, खेत में एग्रीकल्चर काम करने। लैंड के लोग थे, और ये जी, जी। गन्ने की काश्तकारी के हाँ, लिए, गन्ने की काश्त गन्ने होती की थी। काश्त, जी, हाँ, के उसमें लिए ले गए थे, और खुसूसन। शुगर जी, फैक्ट्रीज, जी। शुगर मिल्स बनाने के लिए।
जी। इंटरेस्टिंग। तो मगर एक बात बड़ी अच्छी दोस्तों को मैं बताया चलूं, इस साथ साथ ये बता दूं कि सुरैया बहजाद साहिबा हमारी अच्छी दोस्त हैं, टोरंटो से आपको आदाब कह रही, देख रही जी हैं। जी। और बेथिया बिहार से हमारे जफर यानी कहाँ चले गए, हाँ जफर इमाम कादरी भाई देख रहे हैं, बेथिया बिहार से, आपके बड़े परस्तार हैं, सलाम कह रहे हैं। जी जी, वालेकुम और सलाम। शोएब भाई कह रहे हैं, शोएब खान साहब के वॉइस नॉट क्लियर, अगर दूसरे दोस्तों को भी कुछ शिकायत हो तो बताइए। तो अच्छा, मेरे ख्याल आप में तक मेरी आवाज आ रही है ना, ठीक? आपकी आवाज ठीक है बिल्कुल। एक हाँ। साहब ने कहा है, तो अगर कोई दूसरा भी कहेगा तो फिर हम लोग कहेंगे। जी जी, और क्योंकि आने से पहले गला साफ करके हम हाँ आए। हाँ, ताशाना साहिबा आदाब कह रही हैं, कहती हैं आसिफ साहब के घर के दूसरे कमरे से आसिफ साहब की बीवी फेसबुक पर देख रही हैं और जी। बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए साहब, अच्छा, माशाल्लाह। मुबारक हो साहब। देखिए बेगम साहब ने सर्टिफिकेट दे दिया कि साहब जी अच्छे लग जी, रहे हैं। ये शुक्रिया। दोस्तों को बड़ी मजे की बात हो रही है, बताऊं कि साहब हमारे कनाडा में भी मॉरिशस के बहुत सारे लोग यहाँ आबाद हैं, आए हैं एज इमिग्रेंट। मगर वेस्ट इंडीज यानी ट्रिनिडाड और गयाना से बेशुमार बहुत बड़ी आबादी यहाँ आबाद है। और उनकी रोटी शॉप बड़ी मशहूर है, दाल पूरी बेचते हैं, हाँ, समझे सर, दाल। डबल दाल पूरी। जी मगर जी। इनके यहाँ जो 100 150 या 200 बरस की जो हिस्ट्री है, इन 200 बरसों में इनकी जबान, मजहब और कल्चर सब खत्म हो गए। और इनके यहाँ बहुत गडमड है, सब एक दूसरे से खलत मलत हुआ हुआ है। और हम अब जा करके वो रिवाइव कर रहे हैं, खास तौर पे इस्लामाइजेशन के, इस्लाम की तरफ फिर से लोग आ रहे हैं, या हिंदुइज्म की तरफ, यानी अलग अलग अपनी मंडली बना रहे हैं यहाँ वेस्ट में। मगर साहब उनके यहाँ जो अभी भी जो बड़ी कंफ्यूजन है वो जी नामों की है। नाम जो है वो बहुत अब भी, क्योंकि कल्चर तो बदला, और उस कल्चर में सिर्फ दो चीजें वाजे तौर पे रह गई, थैंक्स टू बॉलीवुड फिल्म्स के, बॉलीवुड के गाने और नाच। और मंदिरों में भी वो गाना और नाच का सिलसिला, और स्टेज पर भी वो सिर्फ रह गया। और बड़े अच्छे अच्छे हमारे दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, और हैं वो ट्रिनिडाड के। उनको समझ में नहीं आता कि क्या गा रहे हैं जी, मगर गाना बिल्कुल सुर में और बिल्कुल अच्छी तरह से वो गाते हैं। अब नाम जो उनका मामला है, कुछ हमारे जानने वाले हैं, तो एक का नाम है राम मोहम्मद डिसूजा। तो ये इतना अच्छा नाम है कि मैं इस पर ड्रामा लिखना चाहता हूँ, समझे साहब। जी और जी। दूसरा एक नाम, हमारी एक बहुत अच्छी जानने वाली हैं मोहतरमा, उनका नाम मगर है सरोजनी रमजान। हमने सरोजनी से पूछा कि ये सरोजनी तो तुम हो, रमजान क्या है? कहने कि माय फादर इज मुस्लिम, फॉर दैट ही इज रमजान। और माय अच्छा मदर इज, माय फादर, हाँ, माय मदर इज हिंदू, फॉर दैट इट इज सरोजनी। हमने कहा कि बीबी आप क्या हैं? वो कहती है आई एम क्रिश्चियन, समझे। तो ये तीनों खुदाओं को ये खुश रख रही हैं। और तलफ़ुज़ में मगर बहुत गड़बड़ है। इस पर पूरी किताब अगर आप चाहें तो किसी बच्चे से रिसर्च करवाएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जी जी, कि एक बेशक। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है होजन बुकस। अच्छा, तकल्लुफ में साहब मैं एक हफ्ते तक उनसे पूछ नहीं सकता था कि भैया ये होजन बुकस क्या है। तो अच्छा। बाद में किसी ने बताया कि ये हुसैन बख्श है इनका नाम, होजन बुकस बोला जाता है। इस तरह बिहार के गयाना के कुछ लोग हैं जिनका बिहार बैकग्राउंड है, और वो बेकस बेकस नाम से वो अली बेकस लिखते हैं। तो मैं समझा कि शायर होंगे अली बेकस, तखल्लुस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बेकस नहीं है, ये बच्चूज है। तो बच्चू से वो बेकस हो गए जी। अच्छा। तो इस तरह का क्या मामला आपके यहाँ भी है? हाँ, यहाँ भी है जो नाम अभी आपने कहा है, हुसैन हुसैन बुकस, यहाँ भी है हुसैन बुकस बराबर, यानी हुसैन बख्श होना चाहिए। और अली बकस भी है, अली बख्श होना चाहिए था। जी। अच्छा, तो इस तरह हाँ, बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। जी। मगर असल जो में कल्चर मेरे का, ख्याल से सारी हाँ, गड़बड़ी जो है वो फ्रेंच के तलफ़ुज़ की वजह से है। जी। अच्छा, हाँ, तो फ्रेंच का बड़ा वो दखल है हमारी ज़बान में, क्योंकि हम्म, क्रियोल तो हमारी मादरी ज़बान है, हम्म, तो ज़ाहिर है कि नामों में भी काफ़ी तब्दीली आ गई है जब यानी इंदिराज किया गया था शुरू में। जी।
अच्छा, ये मसला मगर है। जैसे वेस्ट इंडीज को मैं देख रहा हूँ, वहां तो सब गुम हो गया, जैसा जी, जी, कल्चर। म्यूजिक और बॉलीवुड बचा हुआ है सिर्फ। आप लोगों ने, आपके यहाँ कल्चर, मैं जब गया तो हमने देखा आपके यहाँ कल्चर इंटैक्ट है और अच्छी तरह जी, है, जी। सेहत के साथ। आप लोगों ने इसे कैसे बचाया? जहाँ तक मुझे मालूम है कि यानी तारीख से ये दरियाफ्त मिलती है कि जब हमारे आबा व अजदाद आए थे, तो अपने साथ यानी मज़हब भी लाए थे, कल्चर भी। तो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यानी हमारे बाप-दादा ने काफ़ी जहद की है और सरकार की तरफ से भी काफ़ी यानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ज़बान के लिए भी और कल्चर के लिए भी काफ़ी इन लोगों ने मदद की है। अ, अब ये जो मंज़रनामा है मॉरिशस में, इस सूरत से शायद मुख्तलिफ है गयाना से और दूसरे वेस्ट इंडीज़ के ममालिक फ्रीडा से, से। कि हम्म, 1900 तकरीबन 1950 या 1952 में हम्म, यानी बाकायदा उर्दू की तदरीस शुरू हुई थी स्कूलों में। तो हम्म, और उसके लिए इंडिया से राम प्रकाश साहब को बुलाया गया था, हिंदी और उर्दू के एक्सपर्ट यानी कि के तौर जी। पर। तो उर्दू और हिंदी दोनों प्राइमरी स्कूल में यानी उसकी पढ़ाई शुरू हुई थी। इन दोनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई शुरू हुई थी। इससे पहले मदरसों में उर्दू, हिंदी वगैरह मतलब बैठका में हिंदी पढ़ाई जाते थे। चूँकि उर्दू की ज़्यादा बात हो रही है यहाँ पे, तो मदरसों में उर्दू पढ़ाई जाती थी शुरू-शुरू में, यानी 19वीं सदी के आगाज़ में। यानी मदरसों में उर्दू पढ़ाई जाती थी, ताकि उर्दू के साथ-साथ यानी मज़हब को भी अ, हम महफ़ूज़ रख सकें। मज़हब क्यों? आप देखिए कि जितने जितनी भी किताबें मज़हब के हवाले से हैं, जो हमारे तारकीन वतन लाए थे, सब के सब उर्दू में, सब के सब हम्म, उर्दू में, जिस तरह नूरनामा, तालीमनामा वग़ैरह। और शुरू-शुरू में इक़बाल की नज़्में भी पढ़ाई जाती थीं। तो ये थोड़ा-सा इस वजह से शायद बच गए। उर्दू को यानी महफ़ूज़ रखा गया है, और मज़हब को भी और कल्चर को भी। आज तक आप देखें काफ़ी लोग जहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उर्दू ज़बान की तरोीज के लिए, इशाअत के लिए। और कई तंज़ीमें हैं, जिस तरह एक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है, उर्दू स्पीकिंग यूनियन है, मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, और सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू, यानी ये 4-5 तंज़ीमें हैं, जो ज़बानों के हवाले से और कल्चर के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं। और हाँ जी, मगर क्या मैं जब गया तो एक बात जो हमने महसूस की कि मुस्लिम्स जो मिले मुझे, बच्चे जी, मोस्टली मुस्लिम थे स्टूडेंट हमारे, तो ये सारे के सारे बड़े ट्रेडिशनल, बल्कि ट्रेडिशनली नहीं बल्कि कन्वेंशनल मैं कहूँगा, बड़े नजर आए। तो ये क्या उर्दू की वजह से या मजहब पहले से मौजूद था इस वजह से, यानी नहीं, क्योंकि मज़हब ही की वजह से, यानी उर्दू एक गोया क्या कहें, एक ज़रिया रहा मज़हब को बरकरार रखने के लिए। लेकिन मज़हब पहले से रच बस गया था। कुछ बस गया। मेरे ख्याल में जी, आपके यहाँ अल अक्सा जो मस्जिद है, जी, वो 18 पहली सेंचुरी, मस्जिद है। हाँ जी, जी। 18, मैं गया था, मुझे एक स्टूडेंट लेकर गए थे वहाँ एक दिन जी, में। जी। तो जो बड़े मजे की बात मैं दोस्तों को बताऊं कि वो मस्जिद बाहर से तो बड़ी मॉडर्न और अच्छी, ताज़ा, यानी न्यू कंस्ट्रक्शन थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। जी, जी। मगर साहब अंदर जब मेन हॉल में मैं गया तो मुझे बताया गया कि ये जो मिंबर है और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन वही 18वीं सदी वाला ओरिजिनल है, जी, जिसको बिल्कुल। हम लोगों ने बचा कर रखा है। जी, और जी। मेरे ख्याल में हेरिटेज में भी हाँ, शामिल है, वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज में हेरिटेज में शामिल है। शामिल है। वाह, जी। बड़ी बात है। हाँ, तो उन्होंने जी। उसे बचा कर रखा है और उससे वो वो एरिया जो है वो पुराना है। 18, उन्होंने बताया कि आप 18वीं सदी की मस्जिद में बैठे हुए हैं। तो मुझे जी, हैरत जी, हुई, बिल्कुल। लगे हाँ ये बाहर से जो कंस्ट्रक्शन है और है, और इस हॉल के बाहर से जो चीजें हैं वो कोई और चीज है। तो हुँ। वंडरफुल इंफॉर्मेशन। तो
और दोस्त तस्कीन जमाली भाई हमारे विंडसर से देख रहे हैं, अलीग साथी हैं, और कह रहे हैं मॉरिशस में नजीरुल अकरम साहब भी कई दफा मदऊ किए गए हैं। जिंदाबाद मॉरिशस जो उर्दू को जिंदा रखे हुए, वाह साहब। और साद हाशमी साहब देख रहे हैं कराची से, आपको दिलों का तोहफा पेश कर रहे हैं आदाब के साथ, लॉट ऑफ हार्ट्स। हाँ, तो आपने ये बताया था कि उर्दू जो है ये स्कूलों में लाजमी सब्जेक्ट है आपके यहाँ, और ये जी जी मगर बच्चे जो हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, मैं भी जिनसे मिला, इनके तलफ़ुज़ में थोड़ी सी, ड्रामे के लिए जो मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी वो जी था जी तलफ़ुज़ के, तलफ़ुज़ बिल्कुल थोड़ी एक्सेंट जो थी वो थिक एक्सेंट थी जी फ्रेंच की वजह से। तो उर्दू के साथ साथ हिंदी भी इतनी ही मकबूल है जो हम बातें कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू भी बहुत ज्यादा। यहाँ हाँ, मॉरिशस में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है आबादी में, और मेरे ख्याल से 33% और मुसलमानों की तादाद 17% है, और 17%। क्रिश्चियंस की तादाद तकरीबन 50% है, और बाकी जो है वो चाइनीज़ है और फ्रेंच और इंग्लिश मतलब ओरिजिन के हैं जी, जो तो यूरोपियंस हैं। क्रिश्चियंस भी, क्रिश्चियन अगर 50% हैं तो ये क्या जी। डिसेंडेंट हैं वो रूलर्स के जो साथ आए थे, या ये भी इमिग्रेंट्स हैं? ये लोग इतने ज्यादा कैसे हैं? नहीं ये तो वही जो शुरू में मैंने रूलिंग कहा, पार्टी जब के लोग। गुलाम लाए गए थे मदागास्कर से और अफ्रीका से, तो हम्म, ज्यादातर वही लोग थे। ठीक अच्छा, है, वो फिर क्रिश्चियन बाद थे। में, हाँ बाद में इंडिया से अच्छा। यानी मजदूर लाए गए थे जी। हम्म, तो अच्छा। ज्यादातर उनकी आबादी है यहाँ पे क्रिश्चियंस जी। हमारे दोस्त तैयब नुमानी साहब कोलकाता से आपको आदाब कह रहे हैं। महमूद अहमद साहब हमारे दोस्त और जी शेक्सपियरियन एक्टर, और ये देख रहे हैं न्यूयॉर्क से। फरमा कि आज के मेहमान काबिल फ़ख्र शख्सियत हैं, मसूफ की खिदमत में मेरा और मेरी बेगम साहिबा का आदाब और ढेर सारा प्यार। वंडरफुल, आदाब। आदाब मेरे भाई। तो अ, आपने ये भी बताया कि मॉरिशस से दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली से फिर फाइनली आप हैदराबाद गए। जी जी हैदराबाद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है साहब, मगर हैदराबाद की उर्दू का जायका भी एक अलग है। तो जी जी। इसका तजुर्बा आपको कैसा रहा, कि क्या आप हैदराबादी उर्दू आप बोल लेते हैं? नहीं, मैं बोल नहीं लेता हूँ, लेकिन एक दो अल्फाज यानी क्या अ, मियाँ? जी जी। हाँ, तलफ़ुज़ में भी बहुत फर्क। थोड़ा सा फ़र्क है जी। हम्म, लेकिन क्या कहूँ कि जो मुझे अच्छा लगा हैदराबाद जाके, कि जहाँ-जहाँ भी आप जाएँगे, आप देखेंगे एक साइन बोर्ड तेलुगु में भी है और उर्दू में भी है। हाँ, बस भी जब आती है, तो जी आप हाँ। यानी देखेंगे कि तेलुगु में भी और उर्दू में भी बताया जाता है कि कहाँ ये बस जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ मुझे ये बहुत सहूलत अच्छी लगी। सिर्फ हैदराबाद में है, और जी, इंडिया में कहीं नहीं। हाँ जी। जी हाँ। और वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जब उर्दू बोलते हैं, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। ये मुझे हम्म, बहुत अच्छा लगा। तो हम्म, जी, जी। हम्म। आपके यहाँ ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स कितने हैं? तकरीबन क्या कितने स्टूडेंट? ग्रेजुएशन में देखिए, चंद साल पहले, फ़र्ज़ कीजिए 10 साल पहले की बात अगर हम करें, तो ईयर 1 में, बीए ईयर 1 में 30 स्टूडेंट्स थे। लेकिन आजकल तादाद कम हो गई है और तकरीबन 15 या 20 आते हैं। इस साल यानी काफ़ी तादाद घट गई है। सुनने में आया है कि सिर्फ़ 5 तलबा ने एडमिशन लिया है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि कोविड की वजह से एडमिशन जी, चूँकि थोड़ा-सा वो बंद हो गया था, मुमकिन है और लोग आएँगे। तो तकरीबन 15 या 20 स्टूडेंट्स आते हैं हर साल। जी, हम्म, बीए ऑनर्स उर्दू में। और एमए के लिए भी एक बैच था 2010 में, उसमें 10 कैंडिडेट्स थे, 10 स्टूडेंट्स। और फिर 2014 में 5 लोग आए थे एज़ स्टूडेंट्स, और हाल ही में यानी 2 साल पहले और 5 लोग आए थे।
तो ये थोड़ा-सा वो सिलसिला है। और पीएचडी भी होती है उर्दू से मॉरिशस में ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहाँ हम्म, मेरी बेगम ने पीएचडी की है। जी, हम्म। ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से। अच्छा, मगर ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है? उर्दू पढ़ के ये बच्चे करते क्या हैं? आम तौर पे उनका जो फ़ोकस है वो यानी तदरीस, यानी तदरीस टीचिंग लाइन। जी, टीचिंग में जाते प्रोफ़ेशन हैं, यही। जी, टीचिंग। 1-2 शायद मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जिसको हम एमबीसी कहते हैं, यानी रेडियो में या टीवी, आज टीवी फ्रीलांसर अच्छा। यानी खुद टारगेट करते हैं। इसके अलावा एम्बेसीज़ में शायद मुतरजिम की हैसियत से शायद 1-2 को रोज़गार मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा स्कोप नहीं है। देखिए, मॉरिशस लेकिन में 12-13 लाख की आबादी है और जज़ीरा है, यानी हम्म, इसका फैलाव इससे आगे नहीं है। हम्म, तो ज़ाहिर है मार्केट जो है, जॉब मार्केट भी है, वो थोड़ा-सा हम्म। महदूद है। जी, मगर उस महदूद मार्केट में भी मेरे ख्याल में बहुत कुछ उर्दू के हवाले से आप लोग कर रहे हैं, और बड़ी जी। बात है। जी हाँ, साहब। कर रहे हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी और दरीचे खुल जाएँगे उर्दू के फ़रोग़ और तजवीज़ के लिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो नई हमारे उम्मीद एक प्लेटफ़ॉर्म है। थोड़ी देर में आपने कहा कि इस पर भी शायद हम गुफ्तगू करेंगे, एक हम्म, नया प्लेटफ़ॉर्म, हम्म, यानी करते हैं अभी बात मुझे। जी, कोलकाता से साहब हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई की तरह हैं, नईम अनीस साहब, डॉक्टर नईम अनीस। ये भी उर्दू जी, जी। पढ़ाते हैं, कैलकाटा गर्ल्स कॉलेज में उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और शरीफ आदमी। जी, नईम अनीस आदाब कह रहे हैं, और कह रहे हैं शुक्रिया जावेद भाई, आपने एक अहम शख्सियत से मुलाकात का मौका फराहम किया। नईम अनीस साहब आपको आदाब कहते हैं। और जी। आपका कलकत्ता जाना नहीं हुआ अभी तक, है ना? आसिफ आपने भाई, बुलाया नहीं, आपने बुलाया नहीं मैं तो मैं पास्ट में कलकत्ते में था। मैं नईम अनीस की तरफ आपका ये इशारा फेंकता हूँ कि नईम अनीस, हाँ, जी, जी। समझे, नईम अनीस आपको कांटेक्ट करें, और इंशाल्लाह हम दोनों मिल करके मुझे भी कांटेक्ट करें, क्योंकि मुझे भी अब बुलाया जाता है, मैं खुद से हुँ। कलकत्ता नहीं जाता। तो जी, पीएचडी की बात आपने बताई, और ये भी बताया कि अहलिया जो हैं, ताशाना साहिबा पीएचडी कर जी, रही थीं, तो जी। वो उनका मौजू क्या था, वो दोस्तों को बताएं, कि मुझे मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट, मगर दोस्तों को बताएं। हाँ, इकबाल इकबाल की शायरी में अ, क्या है, मैं भूल रहा हूँ अभी। जोश। मनाज़िर कुदरत, हाँ, इकबाल हाँ, की मनाजिर शायरी खुद। मनाज़िर कुदरत। जी, हाँ, जी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट। जी हाँ, जी हाँ। जी, जी। और जब स्टूडेंट्स की और पढ़ाई की और बुलाने और जाने की बातें हो रही हैं, तो एक लतीफ़ा याद आ गया कि साहब मुझे भी जब बुलाया गया था मॉरिशस, दोस्तों को जी, बताऊं कि जब 2018 में मुझे दो मेरे ख्याल 15-20 दिनों के लिए एक ड्रामा वर्कशॉप के लिए बुलाया गया था, जिसमें ड्रामा वर्कशॉप भी किया और ड्रामा प्रोड्यूस भी किया, और एक हफ्ते में ड्रामा स्टेज भी हुआ। बड़ा चैलेंजिंग था। जी, जी। आसिफ भाई ने मुझे सूली पे लटका दिया था, मगर अल्लाह ने इज्जत रखी। तो एक बहुत मजे की बात वहां मुझे याद आ रही है इस वक्त, कि जब पहला दिन जो था बड़ा जबरदस्त सम्पचुअस, यानी डिलीशियस लंच, और उसके बाद डिनर, और फिर दूसरे दिन अगेन लंच। तो 2 दिन के अंदर ही हमने महसूस किया कि यार लोग मीठा कम खाते हैं। तो हमने पूछा स्टूडेंट से कि भाई, 2 दिन से हमने कोई मिठाई की दुकान यहाँ नहीं देखी आते जाते रास्ते में, कि यार लोग हुँ। मीठा नहीं खाते हैं। तो बताया गया कि नहीं साहब, मीठा खाते हैं। हमने कहा क्या सिर्फ घर पे बनाते हैं? तो स्टूडेंट समझ गए, और मेरे ख्याल में सबसे पहले हुमैरा तुराब अली, तो बेचारी एक कोई 1 किलो वाली जलेबी, बड़ी सी जम्बू अच्छा। जलेबी लेकर आ गई, और फिर उन्होंने कहा कि साहब ये हर रोज एक स्टूडेंट एक मीठा लेके आएगा। तो हुँ। इसकी ये तो मैं लतीफा सुना रहा था, मगर इसका बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साहब, सुना लोग जो है डायबिटीज से डरते हैं, तो ये मीठे वाला मामला क्या, जरा बताएं हुजूर आप। अच्छा, नहीं, असल में आपने देखा होगा कि गन्ने की काश्त चारों तरफ है। हाँ, जी। हाँ, तो कहा जाता है कि हमारी हवा में ही यानी मिठास है, शीरीनी है, इस वजह हाँ, से ये शीरीनी जज़्ब हो जाती है हमारे लहू के अंदर। वो लहजे में। जी। लबो लहजे में नहीं, बल्कि हमारे जिस्म में। बुढ़ापे में। तो इस वजह से बहुत से लोग यानी डायबिटीज़ के मरीज़ हो जाते हैं। रियली? खैर ये नहीं, ये यानी जोक था। जी। नहीं, नहीं, हम यहाँ हमें यहाँ तो के ये लोग अंदाजा बहुत हुआ ही कि साहब,
जी, हमें ये अंदाजा हुआ कि बाहर वालों को सिर्फ लंच पे टरकाओ और मीठे वीठे से पैसा बचाओ, तो हुँ, मगर फिर बहुत ज्यादा ख्याल बच्चों ने, बहुत स्टूडेंट्स जितने थे वो बहुत जी, बहुत ख्याल में, इवन उस्मान, तबस्सुम उस्मान जो थी वो तो, जी, उनका जी, बेटा बेकर है बहुत अच्छा, तो बड़े जी, एक से एक केक आना शुरू हो गया। और हमने जो हमारे आपके बटलर साहब थे वहाँ, तो उनसे हमने कहा कि मियाँ सालन बचे ना बचे और फ्रिज में रोटी हो ना हो, मीठा जरूर सेव कीजिए, कल का भरोसा नहीं है। तो जी, ये बात ही अच्छी वो थी। और भी बहुत सारे दोस्त हमारे जमा हो गए। संतोष बकाया साहिबा हमारी बहुत ही लर्नड पोइट हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं, जयपुर से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। और उम्मीद है कि दोस्तों को ये प्रोग्राम आज का बहुत ही डिफरेंट नौइयत का प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो हुजूर, एक आपने एक शेरी मजमुआ दिखाया जो कि वालिद हुजूर का था, गजलियात नादा, तो जी, इसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, ये क्या है? और जी। असल में आपको बताता चलूँ कि अब्बू शायद 1970 से लिखते आ रहे हैं। हम्म, जी, तो शुरू-शुरू में उनके दोस्तों ने काफ़ी उनकी हिम्मत पस्त की थी कि तुम शायरी नहीं कर सकते, ये नहीं लिख सकते, अफ़साना नहीं लिख सकते, ड्रामा नहीं, अगर मैं इस्लाह करूँगा तो यानी ख़ामी ही ख़ामी नज़र आएगी। लेकिन जब यानी मैं फ़ारिग़ हो गया बीए, एमए से, तो थोड़ा-सा मैं देखने लगा उनका जो मुसव्वदा है शायरी का, तो मुझे लगा कि इसको शाये करने की ज़रूरत है। तो लेकर मैं गया दिल्ली और अपने उस्तादों को मैंने उनकी शायरी दिखाई, तो वो उन लोगों ने बहुत पज़ीराई की, बहुत पसंद की शायरी और कहा कि हाँ, किताबी शक्ल में इसको अब यानी मंज़र-ए-आम पर लाने की ज़रूरत है। तो इब्ने कंवल साहब ने काफ़ी इसमें मदद की है और प्रोफ़ेसर अब्दुल हक और प्रोफ़ेसर तौक़ीर अहमद ख़ान, ये 3 जो मेरे उस्ताद रह चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो इन लोगों ने काफ़ी यानी पज़ीराई की और फिर ये किताब जो है वो छपी है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। जी, हम्म, दिल्ली में। उर्दू की किताबें जो जी, हैं वो यानी आम तौर पे तो जो लोग जाते हैं या जो आप जहाँ जाते हैं वापस आते हैं, इस तरह जी, आती जी। हैं, या उर्दू की किताबों का और भी कोई सिलसिला है जजीरे पे पहुंचने का? नहीं, पहुँचने में सिलसिला बस ये है कि हमें इम्पोर्ट करना होता है। जी, नहीं करते हैं लोग। लोग यानी जब मैंने जॉइन किया था महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, मैंने देखा कि यहाँ किताबों की बड़ी किल्लत है, तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया था बच्चों के लिए। तो तकरीबन बीए के स्टूडेंट्स के लिए कम कम से कम 20 किताबें मैं इम्पोर्ट करता था। यानी मैंने सोचा कि हर हर एक बंदे के सामने 20 किताबें होनी चाहिए, यानी जो बुनियादी किताबें हैं मीर पर, गालिब पर, इक़बाल पर और तारीख़ अदब उर्दू पर, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उनके पास होनी चाहिए। तो मैंने शुरू किया था सिलसिला, फिर एक वक़्त आया कि मैंने देखा कि जो यहाँ जो मकामी बुक शॉप्स हैं, उनसे मैंने राब्ता किया और उनसे कहा कि आप वो ज़िम्मेदारी ले लें, तो जब उन्होंने शुरू किया तो फिर अ, मेरा ये कारोबार मैं नहीं कहूँगा बल्कि ये सिलसिला ख़त्म हो गया। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो अब बुक शॉप्स जो है ले आते हैं और हमारे जो एक सीनियर उस्ताद हैं फ़ारूक बूचा साहब, वो अभी तक यानी इम्पोर्ट करते हैं उर्दू की किताबें। करते हैं जी। तो अच्छा। हमारे जितने भी तलबा हैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के, वो उनसे रुजू करते हैं, उनसे राब्ता करते हैं ताकि कुछ किताबें वो मिल मिल जाएँ। और स्टूडेंट्स की तो मजबूरी है, वो तो हो सकता है वो खरीदते हो किताब, या आजकल ऑनलाइन मौजूद है, मगर जी, जी। अदब की किताबें क्या आम उर्दू वाला जो है वहाँ, और दे इंटरेस्टेड, क्या लोग खरीदते हैं उर्दू की किताबें? देखिए सदाकत से अगर हम बात करें कि उर्दू वाले चारों तरफ आप देखिए, इंडिया देखिए, पाकिस्तान देखिए, पूरी दुनिया में बहुत कम लोग खरीदते हैं। मैं जब भी हिंदुस्तान जाता हूँ, मैं मेरे ख़्याल से 5-10 हज़ार रुपए की किताबें मैं खरीद के ले आता हूँ, हम्म, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं।
तो यहाँ मकामी तौर पर जितने भी उर्दू वाले हैं, यानी तमाम नहीं, लेकिन बाज़ जो है वो खरीदते नहीं है, लेकिन जब उनको तोहफ़तन किताब मिलते हैं वो ज़रूर लेते हैं और पढ़ते हैं। जी, नहीं, ये गलत लेकिन जी, सिलसिला है उर्दू वालों हाँ, का। यहाँ कनाडा में ये ख़त्म हो चुका है, तकरीबन ख़त्म है जी, कि जी, हमारे यहाँ जब कोई किताब की इजरा होती है तो जी, जो साहब इजरा कर रहे हैं, जिनके दस्ते मुबारक से किताब जी, रिलीज हो रही है, जी, उनसे भी तवक्को की जाती है, बल्कि वो भी खरीदते हैं। अच्छा, और जो लोग जितने आए हुए हैं प्रोग्राम में, गेस्ट में जो जी, आए हुए हैं, वो लोग भी सब खरीदते हैं। कोई $20 की एक किताब एवरेज जो अच्छा, है, और वो किताबें बिक जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सारी किताब जो रखी जाती, 15-20 किताबें, मेरे ड्रामों का मजमूआ जब जब हमने रखा, वो सब बिक जाती। जी। और हुँ, जो नहीं खरीदता है, उसका नाम मैं अलग से लिख लेता हूँ पर्चे पे कि फिर अच्छा, इनको मैं बाद में देखूंगा, समझे जी, साहब। जी, मगर ये मोस्टली लोग खरीदते हैं, और हुँ, यहाँ ये जी, सिलसिला शुरू हो चुका है। इंडिया में अभी तक नहीं है, और आपके यहाँ भी आप कह रहे हैं कि नहीं है। होना चाहिए, इसको प्रमोट करना हुँ। चाहिए कि जब ये खरीद हाल ही करके कोई में मेरे किताब पढ़ता मेरे है। अब्बू की 2 किताबें यानी मंज़र-ए-आम पर आई हैं, यानी इसी साल। हम्म, एक हम्म, हसीना के नाम से और एक शगुफ़े के नाम से, हम्म, ड्रामों का है। एक मजमूआ। ड्रामे का है, हसीना जो है ड्रामों का मजमूआ है, और ये ग़ज़लों का मजमूआ है शगुफ़े। तो ये दोनों किताबें मेरे ख़्याल से 200 की तादाद में इन्होंने बनवाई थी, शाये कराई थी। तो फिर कहाँ से? उन्होंने कहा कि इसको हम बेचेंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा कि खरीदने वाला कोई नहीं होगा। फिर स्टूडेंट्स में हमने तक़सीम करना शुरू किया है। तो ओहो, ये दैट इज मसला सैड। है। जी, जी। ये अफसोसनाक बात है। होना यही चाहिए कि किताबें खरीदें, या कम से कम जो अथॉरिटीज हैं, जी, जी। एमजीआई है या उर्दू यूनियन है, जी। इस टाइप के जो अदारे हैं, जी, उनको जी। कम से कम, जैसे इंडिया में खरीदने का सिलसिला एनसीपीयूएल वगैरह या उर्दू एकेडमीज जो हैं, वो किताबें जी। खरीद लेती हैं। तो सही। ये भी आपको करना चाहिए कि जो उर्दू एकेडमीज हैं, उनको जी, भी आप रुजू कर सकते हैं कि साहब ये किताबें। और एक काम तो ये करें जरूर, अगर फ्री में ही देना है ये, जी। इसको रेख्ता पर जरूर आप वो करवाएं, रेख्ता वालों को जी। भेजें, कि फिर उससे क्या है कि पूरी दुनिया में वो किताब देखी जाएगी और पढ़ी जाएगी। जी, जी। तो सही। मैं जब वहां घूम रहा था साहब, तो फैशन और मॉल्स को देखकर लग रहा था कि मॉरिशस जो है वो एक मिनी इंडिया है। तो इंडिया का असर काफी है, यानी कॉलोनाइजेशन के बाद जो ये है। तो इसकी वजह क्या है कि बैकग्राउंड बेसिक्स इंडियंस हैं, इस वजह से या लोग आते जाते हैं इंडियंस ज्यादा। डेस्टिनेशन भी मेरे ख्याल में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया के लिए बहुत ही चार्मिंग है मॉरिशस। फिल्में जी, भी जी। वहां बनती हैं, जो ये सारी हुँ। बातें हैं। क्यों? मगर एक सवाल ये कि साहब, सारी बातें हुई, मसलक का जो मामला है आपके यहाँ भी, तो क्या ईद एक होती है या एक से ज्यादा होती? नहीं, ज़्यादा है। ईद एक से ज्यादा होती? हम्म, हाँ, अ, यानी कई गिरोह है। हम्म, जी, जी। बाज़ सुन्नी ही है, यानी शिया भी हैं यहाँ पे, लेकिन हम्म, सुन्नियों में भी काफ़ी मुख्तलिफ गिरोह है, मसलक के मानने वाले हैं। खैर, तो ईद भी एक ज़माने में ख़ैर से शायद एक 10 साल हो गए हैं जब से ये सिलसिला शुरू हुआ। जी, यानी एक से ज़्यादा ईदें होती हैं। जी, हम्म। हुँ, एजुकेशन सिस्टम जो है आपका, तो जी। इससे आप मुत्तफिक हैं? क्या लगता है, इज इट ओके हाँ, ठीक है। ओवरऑल एजुकेशन बहुत सिस्टम? ही मुनज़्ज़म तरीक़े से देखिए, यानी दूसरी ज़बानों के साथ-साथ दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ-साथ बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से जो अलसिनाए शर्क़िया है, जो यानी ईस्टर्न जो स्टडीज़ है, जो इंडियन लैंग्वेजेज़ है, ओरिएंटल लैंग्वेजेज़ है, सबको अपना-अपना हिस्सा मिल जाता है, स्लॉट मिल जाता है। हाँ, शायद एक चीज़ मैं यानी बताना चाहूँगा, यानी फ़ोकस करना चाहूँगा एक चीज़ पर, शायद कुछ लोग इत्तेफ़ाक कर सकते हैं या कुछ लोग इत्तेफ़ाक नहीं भी कर सकते हैं कि यानी जो नया निज़ाम तालीम है,
हाल ही में एकेडेमिया बनाया गया है, यानी कॉलेज में, यानी सेकेंडरी सतह पर। तो उसमें जब ऑप्शंस आते हैं तो उसमें जो मशरक़ी ज़बानें हैं वो मेरे ख्याल से मारी जा रही है, अच्छा। क्योंकि ऑप्शंस में पहले पहले के ऑप्शन फॉर्म में और अब के ऑप्शंस में थोड़ा सा फ़र्क इस तरह से कि पहले आपको यानी 8 सब्जेक्ट्स दिए जाते थे यानी पढ़ने के लिए। अब ऑप्शंस में सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो 7वें सब्जेक्ट में आपको या उर्दू यानी का इंतख़ाब करना होगा या फ़र्ज़ कीजिए कंप्यूटर स्टडीज़। तो कंप्यूटर एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट बन गया है आज के ज़माने में। तो इस वजह से उर्दू मारी जा रही है, या सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि हिंदी भी, तमिल, तेलुगु जितने भी ओरिएंटल लैंग्वेजेज़ हैं। तो ये बात मैंने उठाई थी शायद एक 4-5 साल पहले। जी, तो ये यूनियन तो की फ़ख्र तरफ वाली से बात। भी हम लोगों ने कहा कि कोशिश करने की ज़रूरत है कि यानी हुकूमत को ये बात बताई जाए, समझाई जाए, वरना क्या होगा कि 50 साल में शायद गायब हो जाएगी। मुस्तक़बिल में हाँ, परेशानी होगी। अगर लोग नहीं सीखेंगे सेकेंडरी सतह पर, तो ज़ाहिर है टर्शियरी लेवल में स्टूडेंट्स नहीं आएँगे, तो बहुत बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। खतरा है। हुँ, हुँ। जी, बहुत बड़ा खतरा है। साहब, मॉरिशस जो है बड़ा खुशहाल मुल्क लगा हमें, और जी। मीठा आप लोग कम खाते हैं, मगर शुगर मिल्स का क्या बना? कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में क्योंकि चीनी पे एक मुसीबत आई है, तो जो जितनी आपके यहाँ मेन जो इकॉनमी थी वो शुगर एक्सपोर्ट थी मेरे ख्याल में। तो शुरू में शुगर एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज, हाँ, यानी शुगर मिल्स यानी शुगर प्रोडक्शन, लेकिन अब शायद तीसरे दर्जे पर ये यानी इंडस्ट्री आई है। फर्स्ट टूरिज़्म है आजकल। जी, टूरिज्म तो है बहुत अच्छा। हाँ, टूरिज़्म। जी, तो शुगर जो है क्लोथिंग के मामले अब में भी, यहाँ सॉरी? क्लोथिंग सुना, कपड़े, हाँ, टेक्सटाइल सेकंड पोज़ीशन पर टाइल्स, है। हाँ, है ना? जी, और उसके बाद ये शुगर इंडस्ट्री है। मगर शुगर तो वो तो नेचर है, नेचुरली इतने गन्ने वहां पाए जा रहे हैं, तो उस अगर आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उन गन्नों का क्या होता? नहीं, तो बड़े पैमाने पर उन खेतों को अब हटाया जा रहा है, नई-नई बिल्डिंग्स और मॉल्स बन रहे हैं, तो इस वजह दैट इज से सैड। यानी प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। जी। इसके खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज मैं उठाऊंगा। साहब, आप हमने जी, मीठा खत्म बिल्कुल, किए दे। आपका हक बनता है। जी। समझे आप साहब, दुनिया के बेशतर ममालिक में सेमिनार के लिए बुलाए जाते हैं, शिरकत करते रहते हैं। आपको हुँ, कौन सा मुल्क सबसे अच्छा लगा और क्यों? कौन-सा मुल्क सबसे अच्छा लगा? देखिए अ, बहुत ही पेचीदा सवाल है। पसंद की बात है इसमें कोई। जी। नहीं, मुझे इंडिया बहुत पसंद है। आप शायद इत्तेफ़ाक नहीं करेंगे, लेकिन मुझे इंडिया बहुत पसंद है। हालाँकि बल्गेरिया में जब हम लोग गए थे, बहुत अच्छा लगा। लंदन भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन अनवा व अक़साम के हवाले से अगर बात करेंगे, तो इंडिया से बेहतर शायद कोई जगह नहीं है। क्योंकि हर हर दफ़ा जब हम सफ़र करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए एक दफ़ा हम लखनऊ गए, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो यानी ज़बान की अदायगी की अगर हम बात करें, यानी लबो लहजा वग़ैरह और शाइस्तगी, ये सब तो अलग है। और जब हम पटना गए थे, आप भी साथ में थे, तो वहाँ का जो कल्चर है वो अलग है। और दिल्ली, बॉम्बे यानी अलग-अलग है। आपको अलग ऐसा अलग लगेगा कि एक मुख़्तलिफ़ मुल्क में आप आ गए हैं। जी, तो इस वजह से मुझे इंडिया बहुत पसंद है। पाकिस्तान जाने की यानी अभी तक नौबत नहीं आई फुल यानी। जी, पाकिस्तान भी अच्छा है, जो हर मुल्क हाँ। अपनी जगह अच्छा है, जी, जी। मगर हिंदुस्तान से आपकी अटैचमेंट जो है वो जी, इसीलिए है कि आपकी जड़ें वहाँ हैं। जी, जी। तो जब आप इंडिया आते हैं, जब हिंदुस्तान का सफर होता है, जी, जी। तो कोई पुराना कनेक्शन भी निकला या कोशिश की आपने? क्योंकि ट्रिनिडाड वाले आजकल बहुत जोर इंडिया जाते हैं और वो कोई ना कोई गूगल से और इससे हुँ, जी, पुरानी जी। निकालते हैं कि भाई हमारे नहीं, मुझे परदादा याद है कि यहाँ रहे। मेरे जो कज़िन्स हैं उन्होंने कनेक्शन निकालने की कोशिश की थी, बल्कि यानी यूपी गए थे।
यानी तलाश करने के लिए हमारे आबा व अजदाद। लेकिन ज़ाहिर है कि चूँकि 5वीं नस्ल चल रही है हमारी, तो उन मुश्किल। लोगों को भी यानी कुछ याद नहीं, कुछ मालूम नहीं ज़्यादा। हाँ, वो खुश हो जाते हैं, यानी हमें देख के एज़ टूरिस्ट हम लोग वहाँ जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं लिबास देख के, और उन्हें अच्छा लगता है कि यानी हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उर्दू में। लेकिन ज़्यादा यानी मैं जब जाता हूँ, यानी ज़्यादा इस तरफ मैं तवज्जो नहीं देता, क्योंकि जब भी जाता हूँ सेमिनार में, मुज़ाकिरात में, से तो फुर्सत नहीं ज़्यादातर यानी हमारा जो इर्तिकाज़ है, फ़ोकस है, वो पेपर पढ़ने पर है। और यानी जो लोग हैं, जो मिल जाते हैं, जितने भी उदबा, शुरका हैं कॉन्फ्रेंस में, उनसे राब्ता कायम करना होता है, ये सब। तो ये अच्छा साहब, हाँ। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद भाई हमारे अली सीनियर साथी हैं और सलाम कह रहे हैं आपको। और जी, ये जी, वालेकुम हैमिल्टन, सलाम। टोरंटो के जी, पास हैमिल्टन जगह, वहाँ से देख रहे हैं। बिट्टो सिंह हमारे दोस्त हैं जो कि न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। कह रहे हैं आपका मॉरिशस भी बहुत खूबसूरत है। जी। जी, जी, शुक्रिया। तो आपने ये तो बताया कि साहब यू फील एट होम, कि साहब आप जब यूपी, बंग और दिल्ली और बिहार जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। जी। तो यहाँ यानी सेमिनार्स की भी बातें हो रही हैं, तो इन सेमिनारों में अच्छी बात क्या लगी और क्या बात बर्दाश्त करना पड़ी, आप जरा ये हुँ। बताइए। अ, देखिए, मैं जब भी बोलता हूँ, यानी सच्चाई के सिवा और कुछ नहीं होता। यानी अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि अ, यानी जितने भी लोग आते हैं, जितने भी शुरका हैं, उनकी अ, यानी उनकी जो उर्दू की तरफ जो क्या कहें तवज्जो है, गिरफ्त है, वो अच्छी रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं। यानी जो जितने भी लोग आते हैं, जितने नहीं, पटना में जब हम गए थे या दूसरी जगह भी, कहीं-कहीं पर यानी तलफ़्फ़ुज़ का और पेपर का भी, यानी कुछ ख़राब भी होते हैं। लेकिन बाज़ बाज़ जितने भी लोग आते हैं पेपर पढ़ने के लिए, सब अच्छे ही होते हैं। और ख़ुसूसन जब मॉरिशस वाले जाते हैं, उसमें काफ़ी यानी हमारी पज़ीराई होती है, यानी हमें पलकों पे बिठाया जाता है, ऐसा मामला है। जी। लेकिन क्या है कि एक बात जो मुझे खटकती है इंडिया में, जहाँ-जहाँ भी मैं गया, यानी अ, ये जो लेटनेस है, ये बहुत बड़ा क्या कहूँ, शायद आप भी मुत्तफ़िक हैं इस बात से। जिस तरह आज आपने कहा कि 15 मिनट पहले यानी बैठना है और कनेक्ट करना है, टेस्ट करना है, मैं आ गया, ठीक है? तो हमारे यहाँ जब भी क्लास वग़ैरह होती है, बिल्कुल ऐन वक़्त पर होती है। और जब भी कोई प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हैं मॉरिशस में, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, बिल्कुल बर-वक़्त हम प्रोग्राम रखते हैं। लेकिन इंडिया में जहाँ भी हम लोग गए हैं, बड़ी ताख़िर के साथ, पूरा 1 घंटा लेट, हैं? और अब डिनर के लिए आप सोचिए, अगर आपको गैस्ट्रिक का मामला हो, परेशानी हो, तो आप फँस जाएँगे, क्योंकि मुझे याद है जो दिल्ली में जो हम कॉन्फ्रेंस में गए थे, साढ़े 11 बजे डिनर शुरू हो रहा था। तो उसमें बुरा हाल हो गया था हमारा। जी, जी। तो ये 1-2 बातें हैं जो क्योंकि ये जो ये प्रॉब्लम हमने बहुत दफ़े बताया है लोगों को, बल्कि जी, एक आध जगह अवार्ड्स मिले और अवार्ड्स के साथ साथ मैं अवार्ड्स भी पकड़ा हुआ हूँ और लाइन में लगने के लिए कहा गया, तो आई जी। जस्ट रिफ्यूज, हमने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, ये जो तो लाइन नहीं, लगाने का जो ये सिलसिला है, एक हैं? गेस्ट के लिए आपको ये अलग गेस्ट के उसका लिए अलग से इंतजाम होना वो चाहिए। इंतज़ाम करने की ज़रूरत मगर होती है। और डिनर पे हमें लगता है कि हमने एक बहुत जगह यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए कि साहब बहुत बड़ा एक बहुत पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ द लास्ट सपर, जीसस क्राइस्ट के साथ लोग। तो जब भी इन इन प्रोग्राम से जाता हूँ, मुझे वो पोस्टर बहुत याद आता है कि क्या भैया ये लास्ट सफर है
कि इतनी ज्यादा बेचैनी, इतना उथल पथल कि लोग जो है बिल्कुल मरे जा रहे हैं खाने के लिए। ये जी, एक जी। बहुत बड़ा यानी मामला है जिसपे बहुत दफे कहा बताया गया। आई डोंट थिंक दे सीरियस इसको वो जी, समझते जी। नहीं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि साहब दिल्ली या बड़े शहरों में लोग सेमिनार में सिर्फ बिरयानी खाने आते हैं कि साहब जी, जी। बिरयानी खाना है। और आप उसको, और इस हकीकत से कोई उस्ताद कोई ऑर्गेनाइजेशन इनकार नहीं कर सकता, वो बुरा माने या जो भी, मगर दिस इज रियलिटी। जी, आपने बहुत जी। सही बात बताई नहीं, कि सही, वो ये क़याम और बहुत काम के लिए खौफनाक, बड़ी या परेशानी होती है। हम्म, सिर्फ़ सिर्फ़ हम्म, खाना नहीं, बल्कि क़याम के लिए भी हाँ कभी-कभी यानी एक ही रूम में 2-3 लोगों को रखा जा रहा है, तो ये फ़र्ज़ कीजिए आपको अपनी बीवी को यानी से बात करनी है, तो कैसे आप बात करेंगे? वो प्राइवेसी नहीं मिलती है ना, हम्म, तो ये परेशानी है। तो कई दफ़ा जब मैं जाता हूँ, मैं पहले से जब जब दावतनामा आता है, पहले से मैं सब कुछ क्लियर कर लेता हूँ कि देखिए मुझे एक कमरा चाहिए पूरा अपना, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। तो ये अगर चीज ये है। हाँ, ये नहीं, कंडीशन ये वो ना हो तो मैं नहीं जाता। जी। आसिफ भाई, ये किसी हद तक यानी बहुत गिरी मरी हालत में ये बर्दाश्त है मुझे, मगर साहब वो खाने की लाइन जो है दैट इज वेरी डिस्करेजिंग, जी। बहुत ज्यादा सही, ये सही। वो चीज बहुत ही है। हमारा वक्त हुआ चाहता है। सालिया रशीद साहिबा इलाहाबाद की अरेबिक और फारसी की हेड हैं और सुन रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि अरेबिक और फारसी के जो सेमिनार्स होते होंगे उसमें ये मामला नहीं होता होगा क्योंकि और रिहाम अब्दुल्ला देख रही हैं, ये हेड हैं अल अजहर यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह मिस्र से, कायरो से देख रही हैं, और रिहाम भी सुन रही हैं। और इनको पता चलना चाहिए कि जब हम लोग आएंगे तो अरबों के बारे में सुना है कि बड़े मेहमान नवाज होते हैं और खाने में बिल्कुल देर नहीं करते। तो इसलिए जी। रिहाम अब्दुल्ला से बड़ी उम्मीदें वापिस आए। और जी। हमने संतोष बकाया कह रही हैं कि अलास पंक्चुअलिटी इज नॉट अप्रिशिएटेड हियर। बिल्कुल ठीक फरमा रही है मोहतरमा, मगर जब हम जयपुर जाएंगे तो संतोष बकाया साहिबा इसका ख्याल रखेंगी कि साहब पंक्चुअलिटी भी हो और डिनर भी ठीक हो। कलीम हाजिक भाई कलकत्ते से देख रहे हैं, मैं अब तक कलकत्ता कह देता हूँ क्योंकि वो आदत नहीं जाती। और आदाब अर्ज कर रहे हैं, मॉरिशस में ऐसी संजीदा अदबी शख्सियात का होना लायक सद इफ्तिखार है। माशाल्लाह, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, बहुत अच्छी बात है साहब। और राबिया अल रबा साहिबा हमारी बहुत अच्छी दोस्त और बहुत अच्छी फिक्शन निगार हैं, और पाकिस्तान को अभी आप याद कर रहे थे, राबिया पाकिस्तान से देख रही हैं और कह रही हैं खुश आमदीद, पाकिस्तान भी आए। जी, जी, तो ये इंशाल्लाह। आपने जो लिखा है मोहतरमा, इस पर कायम रहिएगा कि जी। आपने तो यूं ही लिख दिया दिलजोई के लिए। और आसिफ भाई शरीफ आदमी हैं, संजीदगी से ले लेते हैं हर लड़की की बात। जी, बेशक। तो जी। ये इसे संजीदा इनविटेशन समझ रहे हैं। तो हजरात, बहुत ही दिलचस्प आज की गुफ्तगू चल रही है, और हुजूर वाला आपको कहीं जाना है, मुझे पता है एक दूसरे प्रोग्राम जी, में भी जी। जाना है। कोई हुँ। बात रह गई हो तो, और आप बताना चाहें तो बिला तकल्लुफ बता सकते हैं, क्योंकि अभी चंद मिनट हैं हाथ में। जी। हुँ। अ, कोई बात बस इसका ज़िक्र हुआ था मॉरिशस में मॉरिशस में उर्दू। उर्दू, जी हाँ, जी हाँ। जी, तो इसको भी आप मेरे ख़्याल से मैं रेख्ता में तो कोशिश जरूर दें करूँगा। आप इसको। जी, आप कुछ फरमा रहे थे? जी। रेख्ता में जरूर दें इसे। जी, जी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये ऑनलाइन आ जाए। जी हाँ, जी तो हाँ। इसमें मैं देख रहा था कि एक एक हिस्सा इसमें है जहाँ पे मैंने ऐसे अल्फ़ाज़ जमा किए हैं जो रोज़ाना अ, हमारी जो मादरी ज़बान है क्रियोल, हम्म, मादरी ज़बान क्रियोल में उर्दू के जितने अल्फ़ाज़ हम इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ़ मुसलमान लोग नहीं बल्कि अवाम, हर तो मजहब के। आपको हैरत होगी सुनकर, एक पूरी लिस्ट है। तो एक जा, 1-2 अल्फ़ाज़ मैं जल्दी-जल्दी बता दूँगा। जिस तरह गूंगा है, जी हाँ, गूंगा, जी हाँ, तो ये गूंगा का जो लफ्ज़ है क्रियोल में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी फ्रेंच इता में। तो गूंगा किसा, यानी ये क्रियोल है, इता तो गूंगा किसा, यानी अरे भाई क्या आप गूंगे हैं? तो वाह, इस अच्छा। तरह यानी सुख, दुःख, गवाह, मोहब्बत, बुराई, बड़ाई, निशाना, पैगाम, ज़िंदगी, मौत, यानी इस तरह के अल्फ़ाज़ यानी
आम लोग इस्तेमाल फ्रेंच करते हैं। बोली में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वंडरफुल, जी जी बहुत अच्छी, जी जी। वेरी। नफरत, धोखा वगैरह। तो इस तरह एक पूरी लिस्ट है, मेरे ख्याल से 200-300 अल्फाज पर मुश्तमिल एक पूरी फहरिस्त है। जिस तरह शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, तो ये मुहावरा भी यानी पूरा मुहावरा। जी जी इस्तेमाल करते हैं। माजरा क्या है, जिगर के टुकड़े, दाल में कुछ काला है, जी जी, वाह ईद का वाह वाह चांद, जी हाँ, बाप बाप की बिगड़ी औलाद, कबाब में हड्डी है, हवा का वाह वाह। झोंका, यानी इस तरह के उर्दू अल्फाज आपको मिलेंगे हमारी। हाँ, जी। अल्फाज जैसे उर्दू के बहुत सारे, कोई 300 लफ्ज हैं जो कि बंगला में आज इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अच्छा। तो बड़ी अच्छी बात है, मगर ये इंटरेस्टिंग बात है कि पूरा पूरा मुहावरा जी जी हिंदी में, यानी ये कबाब जी और इस जी। तरह के, और बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। आप हम्म, किसी बच्चे को लगाइए कि साहब, मेरे ख्याल में, या इंडिया से भी जितने हमारे दोस्त देख रहे हैं, जी उस्ताद लोग उर्दू के, उनको चाहिए कि मॉरिशस पे कुछ काम करवाएं, रिसर्च वर्क। जी और बेशक। ये एथनिक जबानों का जो मामला है, इस पे खास तौर पे ये नाम इटसेल्फ जी एक पूरी एक किताब है कि साहब नाम कैसे बिगड़े, कैसे बदले। जी बहुत ही जी। इंटरेस्टिंग, बहुत मजे हाँ की बात है। इंटरेस्टिंग। जी 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 हाँ। सही। और साहब, संतोष बकाया चलते चलते फरमा रही हैं कि जयपुर में तो हमारे घर में कश्मीरी कुजीन खिलाया जाएगा आपको। चलिए साहब, मुबारक अच्छा हो। इंशाल्लाह। एक दावत तो सेट हो गई। जी जी। और मोहम्मद उसामा देर से आए हैं और आपको दुआएं की दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। और मोहतरम डॉक्टर आसिफ अली मोहम्मद भाई, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। साथ मुझे पता है कि आज एक कजिन की शादी में आपको जाना था, वहां की बिरयानी को आपने कुर्बान किया, तो जी बहुत जी। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। जी दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर हफ्ता शंबा की शब, यानी आप लोगों की शब, आप सब मेरी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं और अपनी मोहब्बत और दोस्ती का भरम रखते हैं। अपने अहबाब और ससुराल वालों को, दोस्तों और कम दोस्तों को भी आवारगी पर रागिब किया करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करवाया करें कि दिल से दिल को राह होती है और चिराग से चिराग तादेर रोशनी देता है। अगले हफ्ते, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने जा रही है। हम्म, अगले हफ्ते नवंबर 6 मेरी जिंदगी का सबसे कठिन इंटरव्यू। आपको हैरत होगी कि क्यों? क्योंकि अच्छा जून एलिया का एक शेर है कि आप अपने से हम सुखन रहना, हम नशी सांस भूल जाती है। जी हाँ, दानिश अपने हमजाद जावेद से गुफ्त शुनीद करेंगे। मेरी अच्छा। हौसला अफजाई के लिए जरूर शरीक हो। यानी ये अपनी नौइयत का पहला इंटरव्यू है। हमने भी कभी ऐसे नहीं दिया और न किसी ने दिया होगा। हाँ, तो दानिश वर्सेस जावेद जरूर देखने सुनने आइए। और ये जिंदगी का आमुख्ता दोहराते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ इतने सालों में। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। शुक्रिया, आपका मुतशक्किर हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया किबला। और जी जनाब।